सुनने के लिए राजी नहीं है। और इसीलिए हम सभी भाइयों को, समाज को चतुर चालाक लोगों ने बांट दिया है। और आज के समय में तो स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी योगी बाबा को पूछ रहे हैं, बाबा ये बताओ हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम शूद्र हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं या यदुकुल भूषण हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। योगी जी भी जानते हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश जी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछा जा रहा है। क्यों? कि समाजवादी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने हमेशा पिछड़ों का साथ दिया, पिछड़ों को साथ लेकर के चले। एक बार बहन मायावती जी से गठबंधन किया था और मायावती जी की सरकार और माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार इस दुनिया में धूम धड़ाके से चली थी। हमारे मुलायम सिंह जी ने इंटर पास बीए पास वाली लड़कियों को लैपटॉप वगैरह बांटे थे, एटलस साइकिल भी दी थी, मोबाइल भी बांटे थे, बहुत कुछ किया था। जगह जगह पर माँ बहनों की इज्जत लुटती है, उनकी रक्षा के लिए 100 नंबर गाड़ी चलाई थी और आज भी वो 112 नंबर कर दिया गया है। तो हम पीछे तभी हैं, हम बट तभी सकते हैं, हमारे अंदर बुद्धि नहीं होगी। हमारे यहाँ के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया। अगर ये हमारे स्कूल में पढ़ेगा, हमारे बच्चों से टच होगा, ये अछूत है और ये पढ़ लिख करके ये जाति चतुर चालाक हो गई तो हमारे ही कान काटेगी। नहीं पढ़ने दिया। जब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाएगा दलित समाज का, तो उसको प्यास लगेगी तो नल पे पानी भी पिएगा, हैंडपंप पर पानी भी नहीं पीने दिया। तब हमारे बाबा साहब यहाँ से बाहर चले गए, पढ़ लिख करके बैरिस्टर वकील बन करके आए, कोर्ट में पहुंचे, अपना बिस्तरा अपनी दुकान लगाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो वहां पर बड़े बड़े उच्च कुल के वकील लोग हंस रहे थे, ठहाका मार के हंस रहे थे कि ये अम्बेडकर पढ़ लिख करके आया है, ये वकालत करेगा हम लोगों के सामने। तो जब संविधान को पढ़ोगे तो तुम अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाओगे। बाबा साहब ने ही सबको जीने का अधिकार दिया है और उनके इतिहास को दोहराना पढ़ना हमारा धर्म बनता है, संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। हम पिछड़े वर्ग के लोगों को ये सूचना देना चाहते हैं, जब तक तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, अपने इतिहास को नहीं जानोगे, तब तक तुम हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी तुम गुलाम बने रहोगे। इन गुलाम जंजीरों से छुड़ाने के लिए बाबा साहब संविधान लिखे गए हैं और संविधान को पढ़ो, संविधान को बचाओ। ग्रंथ पुराणों में अब मैं थोड़ा कड़वा बोलूंगा। ग्रंथ पुराणों में लिखा है मेघनाथ मर गया तो सुलोचना जिंदा जल गई, सती हो गई। हमारे धर्म में, हमारे समाज में ग्रंथ पुराणों में पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा उसके साथ में सती करा दिया जाता था। तो हमारे भारत की कितनी देवियां जलाई गई होंगी, कितनी नारी शक्ति का अपमान हुआ होगा। आज माता बहनों को बचाने वाला कोई है तो हमारे भारत का रत्न बाबा अम्बेडकर साहब। उन्होंने संविधान में लिख दिया है कि नारी और नर, स्त्री और पुरुष का बराबर का दर्जा रहेगा। अगर पत्नी पति के साथ सती होती है और पत्नी मर जाए तो पति सत्ता क्यों नहीं होता? कहो भाई सावरिया जी,
भाई पति पत्नी का जोड़ा बराबर का है। स्त्री का पुरुष के आधे भाग का हिस्सा है, आधे भाग की हिस्सेदारी है। जमीन में भी हिस्सा, शरीर में भी हिस्सा, सारे सब धन दौलत में हिस्सेदारी है। तो पति की भी तो हिस्सेदारी है। पत्नी मर जाए तो पति को भी जला दो ईंधन में दबा के। इस आंदोलन को रोका था बाबा साहब ने। तब से भारत की नारी जलाना बंद हो गई। और इन चीजों को हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। आज वर्तमान समय में लोग बाबा साहब की उंगली तोड़ देते हैं, तमाम बातें करते हैं। ये छोटी छोटी बुद्धि के होते हैं या वो ज्यादा चतुर चालाक होते हैं। कहेंगे अपने इतिहास को जान गए, पढ़ लिख गए, समझदार हो गए, तो ये हम लोगों की बराबरी करने लगेंगे। और इसी के उपलक्ष्य में वैसे हमारे रजनीश भाई ने कल का प्रोग्राम रखा था और कल मुझे थोड़ा अपने गांव जाना है और परसों सभी लोग आना और अपने पड़ोसियों से भी कहना। बस इसी विषय पर चर्चा होगी कि हम लोगों को चतुर चालाक लोगों ने पिछड़े वर्ग में क्यों डाल दिया। जब पूरे राष्ट्र का, पूरी दुनिया का मालिक एक है तो हम भी उसी की संतान हैं। हम क्यों नहीं इन वेदों के अधिकारी हैं, क्यों नहीं इन ग्रंथों को पढ़ सकते। और जब हमें चतुर चालाक लोग, मैं नाम नहीं लूंगा और नाम ले देता हूं तो जुल्म हो जाता, सब समझ रहे हैं। अगर मुझे कोई इन ग्रंथों को नहीं पढ़ने देगा तो मुझे कोई बौद्ध कथा कहने से नहीं रोक पाएगा। और जब हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा सबका भगवान है तो हमारा भी भगवान है। मुझे इस मंच पर बैठने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि इन ग्रंथों में हमारे पूर्वजों के इतिहास है। विष्णु पुराण 24वें अंश में खोल करके देखिए, सबसे प्रथम राजा हुए थे महापद्म नंद। महापद्म नंद के 9 वंशज हुए, 9 पीढ़ी राज किया था। और इसी वंश में सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, जो चाणक्य ने चाणक्य नीति से उनको मरवा दिया था। मैं किसी बिरादरी का अपमान नहीं कर रहा हूं, जो लिखा है वो बता रहा हूं। एक धोबी के कहने से प्रभु श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी गर्भवती सीता का वनवास कर दिया, और आज का राम उस धोबी को अछूत कह के दूर भगा रहा है, उसको गोली मार रहा है। ये कौन सा कानून है? अभी वर्तमान समय में चौपाई गांव, जिला उन्नाव में सुरेश ठाकुर जोधा, जो नाई समाज से थे, उनको एक चौकी की वीडियो बना रहे थे और चौकी थाने के प्रशासन को बधाइयां देना चाहते थे, तो उनको मार पीट करके उनकी हत्या कर दी गई। इस पर सरकार चुप बैठी है। और वो सुरेश ठाकुर जोधा माननीय अखिलेश के साथ में बैठ करके बराबर में भोजन कर रहे हैं। यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके देखो। ऐसा हम लोगों के साथ में क्यों होता है? जो भी आगे बढ़ता है उसको कदम तोड़ दिए जाते हैं। इसलिए सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट होकर के पढ़ाई पढ़नी होगी, कानून सीखना होगा, इन लोगों की बुद्धि पर काबू पाना होगा, तब हम इस दुनिया में जी सकते हैं, अन्यथा हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। एक प्रजापति समाज की तो कुम्हारी थी जिसने बिल्ली के बच्चे बचाए। जब ये कथा इसमें आ रही है तो हम क्यों नहीं इन इतिहासों को दोहराएंगे? सब कुछ इनमें है, और इनको जो दोहराने नहीं देता तो हम लोग अपनी नीति अलग अपनाते हैं। यादव लोग अपने भगवान कृष्ण कन्हैया का पूजन कर रहे हैं, और हमारे वाल्मीकि भाई, हरिजन भाई वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि महाराज को पुष्पांजलि दे करके, माल्यार्पण करके वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, जबकि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण घर घर में पूजी जाती है।
हर हिंदू समाज का बच्चा बच्चा पूछता है, तो वाल्मीकि की लिखी हुई अछूत रामायण से नफरत नहीं है, हमें वाल्मीकि से नफरत है। वाल्मीकि जयंती कोई मनाता है? कोई उच्च कुल का वाल्मीकि जयंती नहीं मनाएगा। वाल्मीकि जयंती मनाएगा हरिजन समाज का व्यक्ति, जाटव समाज का व्यक्ति, क्योंकि वो उसी समाज में पैदा हुए थे। तो हमें ये इतिहास जानने की बहुत आवश्यकता है। एक जाटव समाज में हुए रैदास भगत एक टाइटल है मनचंगा तो कठौती में गंगा। ये कारण क्या है कि लोग इस टाइटल को कहते चले आ रहे हैं? बहुत पुराना नारा है। रैदास भगत थे जिनके लकड़ी के कठौता में, कठौता एक ही बात है, उसमें चमड़ा भीगा करता था, जूता गढ़ने का काम किया करते थे, और वो गंगा के बहुत बड़ी पुजारी थी। उन्होंने एक पुजारी को गंगा मैया के लिए प्रसाद दिया कि ये प्रसाद मेरी गंगा मैया को दे देना, अगर वो हाथ बढ़ा करके ले तो हाथ में ही देना, अन्यथा प्रसाद को वापस ले आना। तो वो पुजारी, ये भी कथा आती है, वो पुजारी कोई और नहीं था, मंदिर में पूजा करने वाले, मंदिर में घंटी बजाने वाले, गंगा में गोता लगाने वाले ब्राह्मण देव थे। जा करके गंगा जी को प्रसाद दिया, और गंगा जी ने गंगा में से हाथ बढ़ा करके उस प्रसाद को लिया। उस प्रसाद के बदले में गंगा जी ने कहा कि आप ऐसा करना, ये रैदास भक्त ने मुझे प्रसाद भेजा है और मैं इस प्रसाद के बदले में तुम्हें कंगन दे रहा हूँ, दे रही हूँ। गंगा मैया ने अपने हाथ में से उतार करके एक सोने का कंगन दिया। वो कंगन उस पुजारी ने घर में रख लिया और कह दिया रैदास भगत से कि तुम्हारे लिए सीधी राम राम भेजी है। तनी चतुर चालाक था वो पुजारी, और वही चतुराई चालाकी आज भी चली जा रही है। और गंगा मैया ने कहा था ऐसा नहीं हो सकता, वो रैदास भगत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मैया ने कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। तो भक्तों, गंगा मैया को रैदास भगत ने उसी कठौए में जिसमें चमड़ा भीग रहा था आवाहन किया, आमंत्रित किया, तो गंगा मैया उसी कठौआ में विराजमान हो गई और उन्होंने बताया कि ये तेरा पुजारी चोर है, सोने का कंगन दिया वो घर में रख लिया और यह कह रहा है कि पूरी राम राम भेजी है। हमारे साथ धर्म शास्त्रों में भी ऐसा होता चला आया है, इसलिए हमें पढ़ने की और जानने की, अपने आप को पहचानने की बहुत जरूरत है। हमने बहुत कुछ गा दिया है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से बिल्कुल जात पात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन चतुर चालाक लोग नहीं चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो, वो चाहते हैं कि हमेशा हमारे पीछे ही लगे रहे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय बहुत हो गया, और बोलने को तो बोलना भी बहुत जरूरी है। बहुत दिन चुप रहते हो गए, लेकिन अब बोलने का और समझने का समय आ गया है।